अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और क्लिनिक के काम से फारिग होके मैं आई हूँ घर। और यहाँ पर जनाब एज़ यूजुअल चीज़ें हमारी आई हुई हैं। लाई तो मैं ही हूँ। ये बड़ा अच्छा चौसा आम मिल रहा था, ये मैं लेकर आई हूँ। मेरे ख्याल में 280 रुपये किलो अब हो गया है ये, क्योंकि मौसम ख़त्म हो रहा है। साथ आ गई ब्रेड, अंडे और वो हरी इलायची, जो कि मैं ही चाय में डालती हूँ, क्योंकि मुजीब चाय में इलायची पसंद नहीं करते, मेरी चाय में डलती है। और इसके अलावा ये है जनाब चक्की का आटा, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। और पका हुआ क्या है आज? लगाना है। अच्छा जी, ये कीमा बना हुआ है और इसके अंदर खड़ा मसाला जो है वो डलेगा, साथ अचार का मसाला डलेगा, साथ इसको थोड़ा सा स्मोक करेंगे। ये किसी दिन मैं आपको पूरी रेसिपी दे दूंगी। इसमें ये टमाटर डलता है, ये प्याज डलता है, हरी मिर्चें डलती हैं, इसको कोयले के साथ स्मोक करते हैं, अचार डालते हैं इसमें ये भी। और साथ ये बनी हुई है जनाब हमारी बड़ी ही मज़ेदार चने की दाल। मैंने कहा नीचे मैंने देखा नहीं थे आप, मैंने कहा यकीनन यहाँ पर अपना कोई काम शाम कर रहे होंगे, तो क्या हाल है? अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक। चले ठीक है, फिर मैं भी अभी आई हूँ। ओके, तो मैं मुँह हाथ वगैरह धोती हूँ, फिर मिल के बैठते हैं। और कोई एनिवर्सरी का कल मेरे ख्याल में कुछ है हमारा। राइट, चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एंड आई एम श्योर कि अभी तक सबको पता चल चुका हुआ होगा कि कल यानी 8 अगस्त को है मेरी और मुजीब की 35th एनिवर्सरी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और वो 35 साल कैसे गुजरे पल भर में उसका हाल पता ही नहीं लगा वाकई। हमने कहा चलो उसके कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जैसे ही मैं शादी वाली दिन इनके घर रुखसत होकर पहुंची हूँ, तो मुझे पता लगा कि ये 2 टूथब्रश मुजीब ने लिए हुए हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आपने ये सोचा हुआ था कि भाई जो अगली आ रही है वो अपना टूथपेस्ट और टूथब्रश तो साथ नहीं ला रही होगी। दूसरा, बाथरूम स्लीपर्स मेरे लेके रखे हुए थे, क्योंकि मैंने भी गोटे किनारी वाली चीजें तो और बरी तो बहुत और जहेज रखा हुआ था, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट स्लीपर्स नहीं थे मेरे पास, वो आपने लेके रखे हुए थे। और उसके अलावा अलमारी, उन दिनों वॉक इन क्लोजेट्स नहीं थे, लेकिन आप मुजीब ने एक अलमारी की साइड अपने लिए कबर्ड जो है वो सेट की हुई थी, और दूसरी कबर्ड की साइड मेरे लिए बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन की हुई थी, जो मैंने अगले दिन सेट की। और अंजुम ने भी आते ही जो है ना माशाल्लाह, एक तो ये कि घर में रोशनी हो गई अंजुम की वजह से, और दूसरे दिन जो है अंजुम ने नाश्ता इंतजाम वगैरह सारा संभाल लिया, और मुझे नाश्ता कराना और मुझसे पूछना मेरे लिए बड़ा अजीब सा था कि मेरे लिए कोई आके पूछे कि जी नाश्ते में क्या और कैसे, क्योंकि इससे पहले तो इस तरह का कोई सीन नहीं था। और आई वाज रियली हैप्पी कि मैंने चलो कंपेनियन मिल गया, कोई कंपेनियन मिल गया, और ख्याल करने वाला ना। कंपेनियन तो होते हैं लेकिन ख्याल करने वाले बड़े कम होते हैं भाई जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, दूसरी एक और बहुत मतलब मजे की बात यह है कि जब मेरी प्रेगनेंसीज होनी करनी, तो जो ही मैंने गाड़ी में बैठना, मुझे अपने भाग के जाना, एक गद्दी इधर ला के रख देनी, एक गद्दी इधर ला के रख देनी, और गाड़ी की ड्राइविंग भी बड़ी ही केयरफुली के भाई अच्छा हम ये बना नहीं रहे हैं, दिस इज समथिंग जो कि हमारी फिंगर जो हुआ है। अच्छा, गाड़ी भी स्लो चलानी, कहीं खड्डा आना तो उसको अवॉइड करना, कहीं बम्प आना तो उसको अवॉइड करना। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जितना कल की बात, अंजुम को प्रॉब्लम हो गई कि जी खा के मैंने हाथ धोने, अब सड़क पे जीटी रोड पर ना कोई दुकान ना कोई बंदा ना बंदे की जात, बिल्कुल बेवान इलाका था। तो मैंने फिर का नहीं हाथ धोने थे, गाड़ी खड़ी की साइड पर, वाइपर में से मैंने स्क्वीज करके पानी निकालना और अंजुम को दी, अंजुम ने हाथ धोए। मुझे ओसीडी है कि मैं ना जरा सी कोई जैसे खास तौर पर कोई मीठा खाया हुआ हो या कुछ, तो मैं कहती हूँ यार मेरे हाथ चिप हो रहे हैं। हर एक को होती है, तुम्हें ज्यादा फील होता है। एक और चीज मुझे की ड्राइविंग की, जो मुझे शुरू में जब मेरी नई शादी हुई तो मुझे पसंद आई, वो ये थी कि यार जब रात को अंधेरे में हम ड्राइव करते थे और कोई औरत सामने से अगर गुजरे, तो मुझे अपनी जो गाड़ी की लाइट्स हैं वो डिप कर लेते थे, हेडलाइट्स ऑफ कर देते थे, डाउन कर देते थे, एज अ रिस्पेक्ट कि कोई खातून आगे से गुजरी है। तो ये हम सारा कुछ इसलिए बताते हैं कि आजकल भी आप यकीनन जो अच्छे जेंटलमैन हैं वो अभी भी यही करते होंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये असूल इनकी ड्राइविंग का।
हाँ जी, मैं ख्याल में ये बेसिक आपके उसमें और डिलीवरीज etiquette में वगैरह है। जो मेरी प्रेगनेंसीज के दौरान मुजीब ने कभी मुझे किसी के साथ नहीं भेजा कि जाओ भाई तुम जाकर फलाने के साथ चेकअप करवा लो। ही यूज्ड टू बी देयर एट माय बाय माय साइड ऑल द टाइम। उसके बाद दवाइयों की रेगुलरिटी से लेना, विटामिन वगैरह, मैं सुस्ती करती थी, वो मुजीब ने मेरे साथ रहना। डिलीवरी के टाइम पे मुझसे ज्यादा मुजीब परेशान और हरासा फिर रहे होते थे। मुझे याद है बल्लू की डिलीवरी के टाइम पे हॉस्पिटल की ना लाइट चली मतलब गई। उन दिनों भी पाकिस्तान का यही यही हाल था हाल कि थी, yes। लोड शेडिंग हाँ, पता नहीं क्या हो गया, नहीं खराब हो गई हॉस्पिटल की लाइट। और मुजीब ने क्या किया कि माचिस की जो एक मैच स्टिक्स हैं वो अड़ा अड़ा के अस्पताल का जो मेन बड़ा स्विच बोर्ड था ना उसके अंदर से वो लाइट ठीक करनी शुरू की। और मुजीब की वजह से पूरे हॉस्पिटल की लाइट आ गई, हाँ, याद है? हाँ बिल्कुल, ये और सब आ गया। और जब बल्लू पैदा हुई तो पूरे अस्पताल में लाइट वाइट बिल्कुल ठीक थी। और वो ठीक करने का क्रेडिट जाता है टू मुजीब। अच्छा, और जब जो उसके बाद वो पंजीरी वाली बातें बताओ। हाँ, जब मतलब मेरा बेबीज जब हो जाते थे तो 40 दिन तक मुजीब ने खूब संभालना बच्चों को, डायपर्स तक चेंज करने, मुझे मतलब मेरी हेल्प, मेरे एक्सक्यूज मी, मतलब 40 दिन तक लिटरली दाइयों की, मैंने कभी दाई नहीं लगाई थी, सारा मेरा ख्याल मुजीब करते थे। लेकिन पंजीरी सारी जो है वो मुजीब खा लेते थे। जो मुजीब की अम्मी की तरफ से भी इतना बड़ा वो भर के मर्तबान आता था, मेरी अम्मी की तरफ से भी आता था, वो सारी की सब मुजीब को बहुत पसंद है पंजीरी। और उसका टेस्ट अभी मेरे मुंह में है। नहीं वैसे कोई वाकई, हाँ, honestly, लेकिन बहुत ये पसंद है। होता था ना उन दिनों के वो कमर कस और गोंद और सारे ड्राई फ्रूट्स और उनको पता नहीं सारा क्या-क्या करके, तो अंदर। वो हमारी अम्मियों ने ना बड़े चाव से मेरे लिए भेजना। बट मैं सिंस के अपने वेट कॉन्शियस हो जाती थी वो सारा मुझे उड़ा देते थे। अच्छा, हमारे बच्चे हमेशा रात को जो छोटे छोटे जो जब हमारे ये इन्फेंट्स होते थे बच्चे, आमना, मरियम और मोइस, ये हमारे साथ लग के सोते थे। नया अब आजकल ये है कि अपने साथ ना सुलाएं। मैं तो बल्कि बड़ी हैरान हुई हूँ कि अमेरिका वगैरह में कॉन्सेप्ट है कि बच्चा माँ की वजह से सफोकेट ना हो जाए, माँ उसके ऊपर ना आ जाए। लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ लग के हमेशा सोते थे। साथ जो ही मैंने अपने लगा लेना, आमना को, मुइज को तो खैर मैं उसके सर पे बालों में हल्की हल्की उंगलियां फेरती थी, थोड़ा सा अपना दुपट्टा उसके सर पे कर देती थी ताकि उसको लाइट ना आए ज्यादा, तो वो एकदम सो जाता था। आमना जो है वो मेरे साथ लग के सो जाती थी। मरियम जो है वो मेरे ऊपर हाथ रख के या मुजीब के ऊपर हाथ रख के सोती थी। तो लेकिन कॉट हमेशा हमने बहुत खूबसूरत अपने बच्चों की कॉट रखी हुई होती थी। तो जैसे बच्चे सो जाते थे वो मुजीब की ड्यूटी होती थी कि वो मेरे पास से उठा के कॉट में डाल देते थे। और जब बच्चा रो पड़ता था तो उसको उठा के मेरे पास डाल देते थे, तो बहुत हेल्प हो जाती थी। समटाइम्स बच्चा रो रहा होता था तो मुजीब फीडर बनाते थे और मुझे आवाजें दे दे के पूछ रहे होते थे कि कितने चम्मच डालना है दूध। हाँ, मैं नेचुरली माँ को ज्यादा पता होता है कि जी कितना उसमें डालना है। और वो फिर मैं अंजुम से पूछ पूछ के जो ना जल्दी जल्दी बना के लाता था। मुझे अंजुम कह रही जल्दी लाएं, रो रहा है और रो रही है। फटाफट जा बंद करके, और फिर ये भी देखना होता है गर्म पानी ज्यादा ना हो ना, उससे दूध में बड़ी चीजें अभी वो होती हैं। उसके अलावा जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मुजीब ने उनको ले जाकर स्विमिंग वगैरह सिखाई। मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्विमर्स हैं। वेरी गुड स्विमर। मुइज जो है वो, अगर हम जहाँ सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट ऑफ स्विमिंग पूल है ना, वहां अगर आप सिक्का फेंक दें तो मुइज वहां पे डाइव लगा के वो सिक्का निकाल सकता है। छोटे से होते हुए निकाल के लाता ही इज था। एन एक्सीलेंट स्विमर मेरा बेटा। और आमना तो इतनी अच्छी स्विमिंग करती थी कि जब हम जाते थे, जो हमारे पूल वाली जो थी, उन्होंने आमना को एज एन इंस्ट्रक्टर रखने के लिए कहा जब बड़ी हो गई। हाँ, शी वाज इन ओ लेवल्स, ए लेवल्स में उसको ऑफर हुई थी। बड़ी अच्छी, मतलब उसमें पे भी थी कि भाई आप इंस्ट्रक्टर बन जाएं स्विमिंग की। लेकिन आमना को हमेशा से अपना करियर जो है वो उसने हमेशा आगे रखा। इसीलिए आपने देखा है कि वो अपना चैनल भी अभी नहीं चला रही है, बिकॉज वो अपने करियर को पहले लेके आती है, बाद में हॉबीज। मरियम इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्विमर। तो इस तरह से लेकिन एक वाकया मुझे आपको याद है, जब हम नारायण गए थे 2-3 साल पहले की बात है, तो हम वो बैठे हुए थे राफ्ट पे ना, राफ्टिंग कर रहे थे, सबने जैकेट्स, लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी। और जनाब एक यूं करके जब राफ्ट यूं चल रही थी और यूं हुई
तो आमना गुड़ुप करके पानी में, और आमना जब पानी में गिरी है तो साथ साद भी था, मैं भी थी, मरियम भी थी, लेकिन आमना ने कहा बाबा, क्या कहा? आमना ने कहा कि बाबा जिद खा ले। और ये वाला, ये हमेशा जब मुजीब बोलते हैं तो मुजीब रोना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, खाना लग गया है। बस थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। तो मुजीब का हमेशा ये बात सुन के, आमना की ये बात सुन के चले कोई बात नहीं। आमना को बेसिकली पता था कि बाबा इज अ वेरी गुड स्विमर। एग्जैक्टली, आमना को पता था कि बाबा इज अ वेरी गुड स्विमर। हम सारी जो टीम वहां बैठी हुई थी ना, जैकेटें पहन के, तो मुजीब, मैंने एक हाथ से उसको पकड़ा हुआ था, उसकी जैकेट पकड़ी हुई थी, और दूसरे हाथ से मैंने राफ्ट पकड़ी हुई थी, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं जंप कर जाऊंगा तो राफ्ट का बैलेंस खराब है, तुम सारे गिर जाओगे, और पानी बहुत तेज था। और पानी इतना तेज था, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तेज पानी था कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, जिसमें हम वो राफ्टिंग कर रहे थे, और मुजीब ने उसको छोड़ा नहीं, मुजीब ने उसको पकड़े रखा। और लेकिन अभी भी वो वाली वीडियो मेरे पास है। उसके शुरू में मैं दुआएं पढ़ रही हूँ, वन कैन टेल, मैं कंटिन्यूसली, मेरे लिप्स हिल रहे हैं। आमना मुझे बता रही थी कि मामा वो वीडियो भी मेरे पास है जिसमें आप दुआएं पढ़ रही हैं। तो एक ये भी हमारा यकीन है कि मैं आई ऑलवेज प्रे, सफर की दुआ, कुछ भी करने से पहले दुआएं। कोरोना के दिनों में मैंने दुआएं इतनी मांगी हैं, और मुझे कोरोना नहीं हुआ, मैंने इतने मरीज देखे हैं ना, आप यकीन करें। मुजीब को हुआ है 2 दफा, सारे घर वालों को कोरोना हुआ है, मुझे नहीं हुआ, और मेरा कोई 50,000 दफा टेस्ट हुआ है, इट वाज ऑलवेज नेगेटिव। और मैं वो दुआएं जो थी, मुझे पक्का यकीन है, मुझे अपने अल्लाह के ऊपर इतना, मैंने हमेशा अपनी डोर अल्लाह के ऊपर डाली हुई होती है। मुझे पता होता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लेना है। तो ये बचपन अच्छा, लेकिन होमवर्क मैं करवाती थी बच्चों को, बट स्कूल की जो एक्टिविटीज वगैरह होती थी, और उसके बाद हरकतों से कनात, और वहाँ पर जो पेरेंट टीचर मीटिंग, उसमें सारा मैं, और बच्चों की दोस्तियां कहाँ लगी हुई हैं, और किस तरह से, और एक्टिविटीज क्या हैं। बीच में काफी इंटरेस्टिंग भी पहलू है इसमें, लेकिन बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह कभी आप, लेकिन ये कि मुजीब को एग्जैक्टली पता होता था कि मेरा कौन सा बच्चा इस वक्त कहाँ है, उसकी कौन सी क्लास है, वो क्या कर रहा है। हाँ, इसके अलावा भी क्लासेस के बाद भी बच्चे अगर कहीं नए, मैं किसी दोस्त वगैरह सहेली के पास जाना, मुझे पता होता था कि किधर, मुझे इस चीज की ओसीडी है कि मेरे बच्चे किधर है, क्या कर रहे हैं, और मुझे इस चीज की तसल्ली थी कि मुजीब को पता है। मुझे इस चीज की बड़ी तसल्ली होती थी कि यार टीचर पेरेंट मीटिंग मुजीब कर रहे हैं, बच्चों के आगे पीछे मुजीब कर रहे हैं, ड्राइविंग सिखानी है। लेकिन मैंने अपनी बेटियों को घर का सारा बताया है। आई मेड श्योर के अप टू द मार्क उनको रखूं, कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें वो बेस्ट ना हो। दिस वाज माय पैशन। और मुइज इज अ थॉरो जेंटलमैन। उसकी इस चीज के पीछे सारा क्रेडिट जाता है बाबा को, क्योंकि ना मुजीब ने कभी सिगरेट पिया है, ना मुजीब ने कभी कोई और इस किस्म की गलत किस्म की हॉबी इख्तियार की है, और ना ही मेरे बेटे में अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कोई इस किस्म की चीज है नहीं है। बिल्कुल, you're right। तो ये हमारी लाइफ की छोटी मोटी जो बातें थी, हमने कहा कि हम आपके साथ शेयर करें। और फिर उसके बाद शादियां हो गई बच्चों की, और अभी हमने फिर ये सोचा जब हमारे बच्चे अमेरिका कनाडा चले गए कि यार हमने जिंदगी में बड़ी कमिटमेंट्स हमने निभाई हैं। मेरे पेरेंट्स जब बीमार थे ना, तो मैं रोजाना अपने F11 में होते थे अम्मी अबू, वो घर भी मैं आपको दिखाऊंगी। अम्मी अबू के घर रोज मैंने जाना, रोज डेली। कोई मुजीब ने कभी मुझे नहीं मना किया। हस्बैंड्स होते हैं वो कह सकते हैं कि भाई तुम अपने पेरेंट्स के घर रोज क्यों जाती हो, क्या है, बट दोनों बीमार थे मेरे माँ बाप, और मेरे बहन भाई सारे कनाडा में थे सवाए आसिम मामू के। मैं रोज जाती थी, अम्मी अबू मेरा वेट करते थे। और जब मुजीब के पेरेंट्स फादर बीमार हुए, आई डिड जो कुछ भी मैं कर सकती थी, मैं उनकी नेबर। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने इसी चीज का हमें सिला दिया। हम उन दिनों F7 में थे, और मैं मुजीब के अब्बा जी और मैं, हम दोनों हमसाइयां थी। अब्बा जी की तो अंजुम फेवरेट थी ना, यानी मतलब गप्पे लगानी। कभी अंकल, बिल्कुल मुजीब के अब्बा जी बिल्कुल ऐसे होते थे जैसे मेरी सहेली हैं,
गप्पे लगानी, टीवी ड्रामों पे चैटिंग हमने करनी, मुझे अंकल का मुझे फोन आना कि ये तुम्हारे किचन में से क्या एक्सोटिक किस्म की स्मेल्स आ रही हैं अंजुम, ये क्या पक रहा है। मैंने कह रहा अंकल ये तो मैं मछली फ्राई कर रही हूं। साथ वाले घर में रहते साथ वाले घर में रहते थे। वो एग्जॉस्ट जो किचन का था वो एन अंकल के पीछे बैकयार्ड में खुलता। अब अंकल ने मुझे फोन करना, ये तुमने आज क्या मजेदार चीज बन रही है, फिर मैंने अंकल को लेकर जानी, फिर अंकल ने मुझे भिजवानी चीजें। ये तो हम लोगों ने इतनी कमिटमेंट्स, अच्छी वाली कमिटमेंट्स, ये नहीं है कि हमें कोई इस चीज का सॉरी फील होता है या हमें होता है कि जी हम बड़े कोई मर रहे थे ये करके, हमें खुशी है। हम अपने पेरेंट्स की कंपनी भी बहुत एंजॉय करते थे और वो अपने बचपन की बातें जब हमें बताते थे ना हमारे माँ बाप, तो हमें बड़ा मजा आता था। वो किया, अपने बच्चों का किया, अपने बच्चों की शादी की, सारा कुछ करके फारिग होके नाउ वी आर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी। वो चीज रह गई थी। शादी के फौरन बाद मेरे बच्चे पैदा हो गए थे, हम उसमें पड़ गए। राइट। तो वो जो मेरा और आपका एक मी टाइम है ना, मी टाइम, वो अब है। अब मुझे लगता है कि जैसे ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो वी आर बडीज नाउ ना। हम कहते हैं कि चल यार क्या करना है मुझे, उसमें हम बड़े उल्टे सीधे पंगे भी ले लेते हैं। जैसे हम उस दिन जो गए हुए थे दामने को, अच्छी खासी ट्रैफिक में फंस गए थे हम, लेकिन हम करते हैं, बच्चों के साथ नहीं करते थे। हाँ नहीं करते थे, बिकॉज और बड़ी कंसिडरेशन होती हैं, तो इसलिए अभी हम सब कुछ करते हैं। लड़ाई भी करते हैं, ये नहीं कि लड़ाई नहीं करते। लड़ाई तो मैं इसलिए लड़ाई करती हूँ कि मैं बहुत सिंसियर हूँ मुजीब के साथ। तो कई दफा मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुजीब ने मेरा फोन ही अटेंड नहीं किया। हाँ, क्यों नहीं किया? एक दफा तो मैंने मुजीब का फोन ले लिया था, मैंने कहा यू डोंट डिजर्व अ फोन, लेके मैंने ताले में रख दिया। अल्लाह की कसम 3 दिन ताले में पड़ा रहा। मैंने कहा मैंने नहीं देना। याद है? हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फारिग अच्छा, हूं। मुझे मेरी जान छूटेगी हर फोन से। मुझे इतना गुस्सा आया क्योंकि मैंने मुजीब को सजा दी थी और मुजीब को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ फोन। अच्छा, मुजीब तो कंधे उचकाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा यार दिस इज नॉट फेयर, अब या तो आप मुझे गिड़गिड़ाए, याद है? हाँ, और मजे की बात है कि हम सारी जो बातें बता रही हैं इनमें से कोई भी हमने बनावटी बात नहीं की है। दूसरी लड़ाई क्या होती है कि मैं बोले जा रही हूँ और बाबा चुप। मैं लिसनिंग एंड पे होता हूँ ना। ड्राइविंग हो रही है यार, मैं पिट जाती हूँ। मैं कहती हूँ भाई मेरी किसी बात का जवाब दे, मैं दीवारों से बात कर रही हूँ। याद है एक दफा ना मैं अपनी अम्मी घर चली गई, कोई लड़के नहीं गई, 1 महीने के लिए गई। तो मुझे कहते हैं अंजुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, कोई लड़ने वाले ही नहीं है। ये नहीं आता, ये नहीं आता। लिटरली मेरी लड़ाई भी एंजॉय कर रही है। ये नहीं कहता, लेकिन मैं डेफिनेटली जो है ना 2-3 दिन के बाद ये अंजुम को मिस करना। अच्छा, मुझे ने खाना ही नहीं पकवाया मेरे पीछे से। मैं जो गई, मुझे मैक्सिमम चने उबाल के नमक डाल के, वो जो हमारे घर में काम करता था लड़का, वो भी रोने वाला कसम से मुझे कहता है बाजी मैं तो चने खा खा के पागल हो गया, साहब ते कुछ और पकाते ही नहीं। फिर मैंने कहा कि यार ये तो बंदा, और मुजीब तीली बने रहे। मजा नहीं आता अंजुम के बगैर। लेकिन मेरे आने पर मुजीब ने बड़े जनाब फूल शूल सजाए हुए और घर बड़ा, मुझे पता लग गया कि भाई यस मिसिंग यू हो गया है। थोड़े देर के लिए अगर इंसान चला जाए तो फिर उसकी कदर पता चलती है। तो ये थी हमारी लाइफ की कुछ छोटी छोटी चीजें जो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय की होंगी। और एक वो हमने जो मुजीब चपली कबाब 2-3 दिन पहले खाए हैं, वो मेरे पास थोड़े से क्लिप्स हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। असल में वो बड़े मजेदार चपली कबाब हैं। और इधर F10 मरकज में ही हाजी रेस्टोरेंट्स हैं, शनवारी और जहाँ पे बट कढ़ाई वगैरह ना, उसके बैक साइड पे गली है, साइड पे उस गली में है, बट सामने है ये, उसके पीछे जो है ना, जो अंदर स्ट्रीट जा रही है उसमें। और वो मतलब है कि बारिश हुई भी हो और तंदूरी नान हो ना साथ, आप लाकर कभी खाएं, आपको मजा ना आया ना तो आप मुझे बेशक जो गिला करना है आप फिर ना कहना कि मामा गिलोर ने बताया नहीं था कि भाई बेस्ट चपली कबाब जो है वो इस्लामाबाद के मिलते कहाँ से हैं। तो ये हमारा आज का व्लॉग था। कल हमने जाना है जनाबे अली कहीं डिनर पे, हमें कोई पता नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, लेकिन ये है कि एनिवर्सरी है और चलेंगे अच्छी जगह। जी हाँ, कुछ थोड़ी गपशप लगेगी, थोड़ा खाना पीना करेंगे, कुछ थोड़े कपड़े शपड़े मुजीब ने लेके दिए हैं वो पहनेंगे और फिर मुलाकात होती है आपसे कल। और कल का व्लॉग आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कल अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
वाह भाई वाह, चटनी। और ये है जी कड़ी बैरानी। और जो मुझे लग रहा है उसने बड़ी मेहनत से बनाई है। और ये है जनाबे अली स्पेशल कबाब, स्पेशल कबाब चपली। और ये साथ चटनी। और ये है जी कल की पिंडी। यस, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी भी साथ आ चुकी भी है। नान 1 2 3। मुझे वो आप तो कह रहे थे कि आप वो काबली नान नहीं, लाएंगे। वो काबली नान नहीं है उनके पास, जहाँ से कबाब लेते हैं। वो आटे की रोटी भी नहीं थी, ये नान है ना ये तो। हाँ, ये नान है। हाँ, ठीक है, बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। और आपको मैं क्या बताऊं, काश इस वक्त आप लोग ये खुशबू सूंघ सकते। इतनी मज़ेदार खुशबू है ना कि रानी दूसरी रोटी भी बना लो। हाँ, दूसरी तवे की रोटी भी रानी ले आए। आओ जी। चपली कबाब को चपली कबाब क्यों कहते हैं, इसका पता लगना चाहिए। या क्यों भाई? शायद इसलिए कि ये बड़े बड़े होते हैं चपली। हाँ, मे बी यू राइट। लेकिन इनका जो एक मजा है ना, ये बाजार के कबाबों का ही आ गया। हाँ जी, ये मतलब है कि इनका टेस्ट घर में बनाए अच्छे तो बनते हैं, लेकिन वो चीज नहीं वो बात नहीं है जनाब। जो ये मुझे दुकान भी बता देता कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अगर लेना चाहें तो ये F10 में शॉप है। F10 में शॉप क्या नाम है मुझे? ये शनवारी के साथ है। अच्छा, हाँ, और सारी ही चपली कबाब की दुकानें हाँ, हैं। ये हाजी के हैं बड़े मशहूर। ये मतलब जो है ना, अगर आप आ जाए F10 मरकज में तो वहां पर जहाँ शनवारी वगैरह है ना, वहीं पर ये हाजीज के ये मतलब पूरी शॉप्स हैं जहाँ पर ये। और ये स्पेशल वाला जो है, इसमें अगर आप दिखा दें तो ये देखिए कि इसके अंदर अंडा डाला हुआ है। ये देखें, ये अंडा है बीच में तोड़ के ना। जी, आपकी चटनी इधर थोड़ी चटनी डाल दो, ऐसे 2 रुपए की जरा सी और। चलो जी, थैंक यू सो मच। पता मैं कैसे करूंगी, मैं इस पे कबाब रख के ना उसको रोल बना लूंगी, बीच में थोड़ा सा सलाद डाल के। मजा ही और है उसका, है ना? यूं। और अभी व्यूअर्स को खुदाफिज कह के इसके साथ एक कोक भी पीऊंगी। वो सारों से मुझे डांट पड़ती है यार। ले जी, और थोड़ी सी इस पर डाल दे चटनी, जरा सी, बस। थैंक यू। तो ये मेरा बन गया जनाब कबाब रोल। एक कोक खोल के ना, मेरे पहले नाखून टूट गया पाँव का। ये ना हो गया हाथ का भी तोड़ के बैठ जाऊं। ये बेस्ट तरीका है। अभी कड़ी इसके बाद रिव्यू देंगे। कड़ी का थोड़ा सा रिव्यू दे दें मुझे। कड़ी? हाँ जी, कड़ी भी खाएंगे तो ये लो जी, रिव्यू के लिए हम डाल देते हैं इधर। और ये हम देते हैं कड़ी का रिव्यू। अच्छी बनाई है रानी ने, बहुत मेहनत की है उसने। या तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को हाय होप खाते खाते पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें रखें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।